कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अमित जैन राजाकारी, श्रीमती रोशनी जैन, पर्व जैन, ध्रुव जैन, निवासी टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि जितने की हम चाह रखते हैं उतनी हमें मेहनत भी करना चाहिए। हम चाह रखते हैं मन भर और मेहनत नहीं करते तनक सी। चाह रखते हैं मनक भर और मेहनत नहीं करते तनक भर। मिले कैसे? आपको अगर वृक्ष से, आम के वृक्ष से फल चाहिए तो वृक्ष तो लगाना पड़ेगा, और आपने वृक्ष लगाया नहीं है और बिना वृक्ष लगाए फल कैसे मिलेगा? आज की नीति बहुत सुंदर है। आज की नीति कह रही है कि आज के लोगों को बड़ी जीत की चाह रहती है। जो वर्तमान का परिप्रेक्ष्य चल रहा है, इसमें जितने भी लोग हैं, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, सास हो, बहू हो, इन सभी जीवों को बड़ी जीत की चाह रहती है, मगर बड़ी मेहनत की चाह किसी को नहीं रहती। आप जितनी अधिक मेहनत करेंगे उतनी तो चीज आपको मिलेगी। मैनेजमेंट कहता है कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इनकम। आपने जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है उतनी बड़ी इनकम होगी, और आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करी है तो इनकम कहां से होगी? एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए लगाए इन्वेस्टमेंट में तो उसको साल में 10,000 रुपए रिटर्न मिला है तो कॉमन है। एक व्यक्ति ने 1 करोड़ लगाए हैं, उसको उतना मिला। एक ने 100 करोड़ रुपए लगाए तो उसको उतना रिटर्न मिला है। जितना बड़ा आपने इन्वेस्टमेंट किया उतना आपको इनकम रिटर्न में मिलती है। यही तो फंडा है मैनेजमेंट का। जितनी आपने मेहनत करी है उतनी आपके पास लौट करके रिटर्न आएगी। आप मेहनत तो करें। आज का समय ऐसा है कि 15 से 30 साल की उम्र के बच्चे अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। तो वो 15 से 30 साल की उम्र में मेहनत नहीं करते, जिंदगी की ऐश करते हैं, जीते हैं। फिर 30 से 70 वर्ष की उम्र तक मेहनत करना पड़ती, कमाना पड़ता है। जबकि वही समझदार व्यक्ति जो होता है, जो मेहनत में अपने आप को लगाना जानता है, वो क्या करता है? 15 से 30 वर्ष की उम्र में मेहनत करता है। इन 15 साल की मेहनत में वो इतना अपना नाम और पैसा कमाता है, आने वाले 40-50 साल तक खाता है। और जिसने 15 साल मेहनत नहीं करी उसको 50 साल करना पड़ेगी। इसलिए आज की नीति अपने जीवन में जरूर उतार के रखना। जितनी बड़ी मेहनत करेंगे उतनी बड़ी जीत मिलेगी। मेहनत नहीं करोगे कोई जीत नहीं मिलेगी। जितनी मेहनत होगी उतनी बड़ी जीत होगी। अब अपने आप में खोजिए, इन्वेस्टमेंट का दायरा देखिए। भावों में आप अपने कितने % का इन्वेस्टमेंट करते हैं? जो आपके परिणामों की विशुद्धि है, भाव है, इनमें आप कितने % का इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने समय का? तो जितना आपने जितने भावों में दिया उतना रिटर्न मिलेगा। आपने मंदिर में जितना समय दिया है उतना समय आपको लौट के मिलेगा। आपने परमात्मा को समय दिया है, आपको भी परमात्मा बनने का समय मिलेगा। भगवान को आपने समय नहीं दिया, आपको भी भगवान समय नहीं देंगे। और इन्वेस्टमेंट के दायरे को आगे बढ़ाते हैं तो हार्ड वर्क। आपने जितना मेहनत को समय दिया है, किस्मत भी आपको उतना ही रिटर्न देगी। एक सामान्य व्यक्ति की बात करें तो भारत की ये स्थिति है कि अपना 5 से 10% देने वाले लोगों की संख्या 50% है। अपने कार्य में जो डेडिकेशन है काम में, उनकी संख्या केवल 5 से 10%, 50% लोगों की है। 25 से 30% लोगों की संख्या बहुत कम है। ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। 100% देने वाले लोग 2 या 3% हैं, और वो 2-3% ही टॉप पर हैं, क्योंकि उन्होंने उतना अपना इन्वेस्टमेंट हार्ड वर्क का दिया है।
एक बच्चे से कहा उसकी माँ ने कि बेटा नंबर कम क्यों आए? बोले क्वेश्चन पेपर टफ था। दूसरी बार वो बच्चा कहता है कि सभी के कम नंबर आए हैं। कहीं ना कहीं उसने हार्ड वर्क नहीं किया है। जिसको कामयाब होना है वो हार्ड वर्क को देखता है, वो मेहनत पे जाता है। कुछ चार्जर ऐसे होते हैं कि 15 मिनट में फोन चार्ज कर देते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि आधा एक घंटे लगते हैं, और अगर पावर बैंक में लगाओ तो 2 घंटे भी लग जाते हैं। ये अंतर क्यों है? ये अंतर आपके जीवन को सिखाने के लिए है। जितनी अधिक मेहनत करेंगे उतनी जल्दी चार्ज होंगे। आप सेटिस्फाइड हो जाते हो, बोले अब करना क्या, ठीक है इतना ही बहुत है। 1 घंटे तो हमने मंदिर में पूजन अभिषेक कर लिया, अब बहुत है। नहीं, मेहनत करो, 1 घंटे उसको विशुद्धि के साथ करो। साधु जीवन में भी यही लगता है कि जो दीक्षा लेकर के 10-15 वर्ष तक साधना करते हैं, ज्ञान का अध्ययन करते हैं, चारित्र में लीन रहते हैं, उन सब की विशुद्धि और इन सब का पावर ऐसा मिलता है, आने वाले 50 साल 60 साल जब तक जीवन है लोग उनको अपने गांव लेके जाते हैं। और जो मेहनत नहीं करते शुरू में, उनको गांव गांव जाना पड़ता है कि भैया हमको रोक लीजिए। सामान्य विशेष में यही अंतर है। सामान्य व्यक्ति जिंदगी जीने की बात करता है और विशेष व्यक्ति मेहनत की बात करता है। और जो मेहनत करता है यहां तो जिंदगी जीता ही है, जब चला जाता है उसके जाने के बाद भी उसकी मेहनत की गूंज रहती होंगी। इसलिए बड़ी जीत के लिए बड़ी मेहनत आवश्यक है। आप गवर्नमेंट को देख लीजिए, गवर्नमेंट को देख लीजिए आप, वो बहुत सारे बच्चों को वो देते हैं अपन 10वीं 12वीं में स्कॉलरशिप। किसको मिलती है? जिनके परसेंटेज आए हैं। ये सब व्यवस्थित चीजें हैं। इसलिए कहते हैं कि जितना प्रतिशत मेहनत होगी जीत भी उतनी ही प्रतिशत होगी। छोटे बच्चे को आप मंदिर लाते हो, जब आप बुजुर्ग हो जाते हो तो वो आपको मंदिर लेके जाता है। ये आपकी आज की मेहनत भविष्य का इन्वेस्टमेंट है। इसलिए कहते हैं कि जब किसी को बड़ा काम करना हो तो बड़ी मेहनत चाहिए। पहाड़ अगर तोड़ना हो, हथौड़ी, खीले, घन, इनसे काम नहीं बनता, वहां तो बारूद चाहिए। पहाड़ तोड़ना है तो बारूद चाहिए और उतनी मेहनत भी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि बुरे दिनों के पहाड़ टूटें तो कड़ी मेहनत के बारूद भी चाहिए, क्योंकि धोखा किस्मत ने दिया है, काबिलियत ने नहीं दिया है। बड़ी मेहनत चाहिए है। वहीं अगर आप इसके सेकंड फेज पर आओ, चिंता करो मुझे तो नुकसान लग गया, मेरा तो काम नहीं हो रहा, मुझे बीमारी हो गई, अब आपको और नुकसान लगेगा, अब आपको और बीमारी होगी। क्यों? क्योंकि प्रकृति आपको अपने ओर लेगी। तुम दुखी होगे तो तुमको दुख के परमाणु मिलेंगे, तुम खुश रहोगे तुमको खुशी के परमाणु मिलेंगे। नियम है, नियम है। एक भिखारी रोड पे खड़ा होकर रो रहा था, भीख मांग रहा था, कोई दे ही नहीं रहा था, कोई पास से ही नहीं गुजर रहा था। उसने जोर जोर से हंसना चालू कर दिया, लोगों ने भीड़ लगा ली, क्या हो गया? वो कहता भैया मैं समझ गया, दुखी रहो तो कोई नहीं पूछता, खुश रहो दुनिया पास रहती है। खुश रहने की मेहनत करें। देखो जितनी बड़ी जीत चाहिए है, मेहनत तो उतनी बड़ी होगी। जितना आप परसेंटेज अपने मेहनत में दोगे उतनी बड़ी जीत मिलेगी। रोग हो, शोक हो, धन के लाभ की, कोई भी चीज हो जीवन की, वो आपकी मेहनत पर डिपेंडेड है। जब कर्म रूठ जाए मेहनत से मनाया जाता है। मेहनत करो। जितनी बड़ी बड़ी चीजें बनी मेहनत से बनी है। एक एक रेत का कंकड़ जुड़ जुड़ के ही बड़ा पहाड़ बनता है। उस बड़े पहाड़ को बनने में उसने मेहनत की है, तो आज नाम चल रहा है। आप भी चाहते हो नाम हो, पैसा हो, इज्जत हो, बड़ी मेहनत प्रारंभ करो। जितनी बड़ी मेहनत करेंगे उतनी बड़ी जीत होगी। 10% की मेहनत 10% का लाभ, 100% की मेहनत 100% का लाभ। ऐसा आज चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास।